रविदास मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं। पंडित जी राम सहारे शुक्ला जी हैं, जिन्होंने पूरी विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कराई है। पहले तो ये बताइए, आपकी आंखों के आंसू अभी सूखे नहीं है, क्यों इमोशनल हो गए आप? नहीं, इमोशनल मैम इसलिए हो गए क्योंकि हमें अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि जो है हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और मैं प्रधानमंत्री जी को पूजा कराऊंगा। अभी मेरे अंदर अगर मैं उस बात को याद करता हूं तो मेरे अंदर भाव आ जाता है। आंखें फिर भर आई हैं। जी, ये कोई दुख के आंसू नहीं है, बल्कि खुशी के आंसू हैं। लेकिन मेरे अंदर वो भाव आ जाता है, इसलिए जो है आंसू आ जाते हैं। तो जब आए प्रधानमंत्री जी जब आए अंदर, तो जैसे हमने देखा है कि लोग बड़े लोग आते हैं, मत्था टेक के चले जाते हैं, पूरी पूजा अर्चना आपने कराई? जी, पूरी विधिवत जो भी गुरु रविदास जी की पूजा पद्धति है उस हिसाब से मैंने प्रधानमंत्री जी के हाथों में पुष्प दिया और बाकायदा गुरु रविदास जी के इस पावन पर्व पर, जो कि आज 645वीं जयंती मनाई जा रही है पूरे विश्व के अंदर, जो आज गुरु रविदास महाराज की जयंती मनाई जा रही है, ये कोई हमारे ही देश में नहीं है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, चीन, बहुत सारी दुनिया में, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जो आज गुरु रविदास महाराज जगत गुरु हो करके जो है पूरी दुनिया में पूज रहे हैं। तो जब यहाँ पर आए इस पावन पर्व के अवसर पर, तो मैंने उनको हाथ में पुष्प दिया और गुरु रविदास महाराज के वाणियों का उच्चारण करते हुए विधिवत जो भी पूजा होती है गुरु रविदास जी के चरणों में मैंने पुष्प अर्पण कराए। तत्पश्चात मैंने उनको टीका किया। टीका करने के बाद मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बोला सर प्रसाद, उन्होंने हाथ बाहर किया, मैंने प्रसाद दिया, प्रसाद ग्रहण कर लिया उन्होंने। मैंने सर टिश्यू पेपर लीजिए, हाथ साफ कर लीजिए, हाथ साफ कराया। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि क्या नाम है आपका? मैंने बताया, मैंने सर मेरा नाम राम सहारे शुक्ला है, क्योंकि वहाँ मैं मार्क्स में बोल रहा था तो मेरी आवाज थोड़ा बाहर कम आ रही थी। तो उन्होंने जोर से पूछा मेरे से कि क्या नाम है आपका? तो मैं भी बताया, क्योंकि जी सर मैं इतने दिन से रहता हूँ, डर मेरे को किसी से नहीं लगता है, लेकिन मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ आज। मेरे को डर किसी से नहीं लगता है। नाम पूछा आपका? जी, नाम पूछा मेरा। उन्होंने कहा आपका क्या नाम है? मैंने बताया, मैंने सर मेरा नाम पंडित राम सहारे शुक्ला है। तो कह रहे हैं कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं सर जनपद श्रावस्ती यूपी का रहने वाला हूँ। तो कह रहे हैं और बच्चों का एडमिशन करा रखा है आपने? तो मैंने सर एडमिशन के लिए मैंने जो हमारे जिले के सांसद साहब हैं, मैं उनके पास 2 बार गया, लेकिन किसी कारणवश या जो भी प्रक्रिया रही हो, नहीं हुआ उनके द्वारा हमारा एडमिशन। और बच्चे आज भी जो है घर पे 5वीं में थी, मैं 6 में कराना चाहता गवर्नमेंट स्कूल में, जो कि आज नहीं हो पाया। और मैं उसी के चक्कर में जो है सर था, तो उन्होंने तुरंत, जो हमारे दिल्ली प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हैं, उन्होंने तुरंत उनको बुलाया कि भाई आदेश जी इधर आइए। और आदेश जी को बोला कि भाई ये देखिए पंडित जी का जो भी एडमिशन का है, इनका काम देख लीजिए और एडमिशन करवा दीजिए। कब से आप चक्कर लगा रहे थे वरना एडमिशन के लिए? जी, मैंने 2 चक्कर लगा लिए साहब, लेकिन मेरा जो है ये तो बोला गया कि भाई ठीक है देखेंगे, हो जाएगा तो हो जाएगा। लेकिन आखिरी में मैंने बहुत कोशिश की, मैंने 10 बार फोन भी किया अपने सांसद जी को। मेरी तो आमने सामने 2 बार बैठ के उनसे चर्चा हुई, बात हुई। मेरे ट्रस्ट के प्रधान जी हैं, मैं उनके साथ। आज आप आश्वस्त हो गए, प्रधानमंत्री ने कह दिया? जी बिल्कुल, विश्वास हो रहा है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया। इसीलिए आप भावुक हो रहे थे? जी, मैं भावुक हो रहा था कि भाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतने छोटे से काम के लिए, और मेरे से उन्होंने अपने मुंह करके पूछा, इसलिए मेरे को भावुकता आ रही थी थोड़ी सी। और आप फिर से भावुक हो रहे हैं? जी, मैं इमोशनल हो जाता हूँ थोड़ा, जो उन्होंने मतलब मेरे ऐसे तुच्छ आदमी से, छोटे आदमी से जो है इस तरीके से उन्होंने पूछा, और मेरा तुरंत करे अभी मैं तुरंत करता हूँ इसको, और तुरंत करने का मेरे को आश्वासन दिया उन्होंने। चलिए, आप पहले तो आंसू पोंछ लीजिए और मुझे ये बताइए, फिर बाहर आए मंडली के साथ, हमने देखा उनको मजीरा बजाते हुए। जी, वो प्रधानमंत्री जी आए और हमारे यहाँ करतार चलता है, तो करतार भी मजीरे भी, तो उन्होंने एक माताओं से एक करतार ले लिया हाथ में, और वहीं माताओं के द्वारा स्टूल दिया गया, स्टूल पर बैठ गए पूरे भजन मंडली के अंदर ही, और वहाँ पर बैठ करके वो भजनों का आनंद लेने लग गए। तो जो एसपी जी की सुरक्षा थी भाई, वो तो घबरा रही थी कि बीच में बैठ गए, लेकिन दृश्य देखने लायक था। जी, दृश्य देखने लायक था, क्योंकि हम भी पीछे गए वहां तक, तो वहां एसपी जी वाले सबको हटा रहे थे, तो मैंने भाई जाना उचित नहीं है, तो मैं थोड़ा पीछे ही हो गया। लेकिन मैं देख रहा था दूर से कि सारी माताओं के बीच बैठे हुए 5-7 मिनट तक उन्होंने वो दृश्य सिर्फ पंडित जी ने नहीं, बल्कि हम सब ने भी देखे। और जिस तरीके से पंडित ये कहानी बता रहे हैं कि इमोशनल हो रहे हैं, बार बार बताते हुए कि प्रधानमंत्री ने इनके बेटे के एडमिशन की व्यवस्था यहाँ से कर दी है। प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।